अधिगम वक्र कर्व ऑफ लर्निंग। व्यक्ति के सीखने की गति हर समय एक समान नहीं होती। सीखने की गति में हर समय अंतर पाया जाता है। कभी यह गति तेज होती है और कभी मंद होती है। इस प्रकार सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर तथा अधिगम की दर को रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करने को अधिगम वक्र कहते हैं। चार्ल्स सिंडर के अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा है। गेट्स तथा अन्य के अनुसार अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। अधिगम वक्र चार प्रकार के होते हैं। धनात्मक अधिगम वक्र, कनकेव कर्व, उन्नतोदर। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है धनात्मक अधिगम वक्र या वर्धमान शिक्षण वक्र कहलाता है। इंक्रीजिंग टीचिंग कर्व कहलाता है। जैसे शिक्षार्थी को कोई कठिन पाठ सीखने के लिए या कठिन समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है तो पाठ कठिन होने पर प्रारंभ में सीखने की गति धीमी तथा फिर कुछ अभ्यास होने के बाद उसकी गति तीव्र हो जाती है। कीबोर्ड पर टाइपिंग लिखते समय सीखने की गति पहले तो धीमी तथा अभ्यास होने पर टाइपिंग करने में तीव्रता आ जाती है। ऋणात्मक अधिगम वक्र, कन्वेक्स कर्व, नतोदर। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है ऋणात्मक अधिगम वक्र ह्रास निषादन वक्र कहलाता है। इस अधिगम में कभी कभी थकान, अनिच्छा आदि कारणों से ह्रास भी होना भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय कालांशों में सीखने की गति तीव्र होती है तथा आखिर के कालांशों में सीखने की गति धीमी हो जाती है। सरल अधिगम वक्र, सरल रेखीय अधिगम वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर सदैव समान से बढ़ती है सरल अधिगम वक्र या समान निष्पादन वक्र कहलाता है। प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। इस तरह का वक्र बहुत कम देखने को मिलता है। एस आकारी अधिगम वक्र, मिक्स्ड कर्व। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में धीमी फिर तीव्र हो जाती है, पुनः धीमी हो जाती है और फिर तीव्र हो जाती है, पुनः धीमी और तीव्र, अर्थात इसमें स्थिरता नहीं रहती। यह एस आकारीय अधिगम वक्र होता है। जैसे जब छात्र कंपटीशन की तैयारी करता है तब उसका अधिगम तीव्र हो जाता है, लेकिन परीक्षा होते ही वो कुछ समय के लिए पढ़ाई नहीं करता तो उसका अधिगम धीमा हो जाता है और फिर वैकेंसी आने पर वापस तैयारी करता है तो अधिगम तीव्र, फिर आराम करे तब अधिगम धीमा हो जाता है। अधिगम पठार, प्लेट्यू इन लर्निंग। जब अधिगम की दर लंबे समय तक स्थिरता की तरफ स्थिति में हो जाती है, अर्थात ना तो अधिगम वक्र में चढ़ाव आता है और ना ही उतार, तो इस स्थिति को अधिगम का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं।